हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन सब बताने वाले कोर्स 1 से लेके 7A तक। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, कमेंट में पूछ रहे थे कि जल्दी से वीवीआई क्वेश्चन लाया जाए, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके हम सभी कोर्स का वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे कोर्स 1 आता है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो इसमें देखेंगे यूनिट 1 में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है। अगर आप कोई भी थ्योरी वाला क्वेश्चन तैयार कर रहे हो तो आपको पियाजेट और इरिक्सन का याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे कोलबर का 21 में पूछ चुका है। तो उसका कोलबर का नहीं पूछा जाएगा, या तो पियाजे या तो इरिक्सन का पूछ देगा। अगर आप थ्योरी वाला क्वेश्चन नहीं याद कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना है। चाइल्डहुड का क्वेश्चन तो अनिवार्य है, वो तो आना ही है। उसके साथ आपको करेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है, या तो चाइल्डहुड के साथ आपको फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्डहुड पूछ लेगा, या तो चाइल्डहुड के साथ आपको रोल ऑफ फैमिली, कम्युनिटी या स्कूल, इन तीनों में से कोई एक का रोल पूछ सकता है। तो ये सब आप देख लीजिए यूनिट 1 में आपको कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यूनिट 2 में है। तो एडोलेसेंस से क्वेश्चन हमेशा हर साल रिपीट करता है। तो कभी एडोलेसेंस के साथ करेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगा, कभी एक्टिविटीज़ एंड एस्पिरेशन पूछ लेता है, कभी रोल ऑफ टीचर का या कम्युनिटी या फैमिली, इन तीनों में से किसी एक का रोल पूछ सकता है। तो ये इन तीनों में से आपका कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा और इन सभी का आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया, वहाँ से आप सभी कोर्सेज का सीक्वेंस में वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना दिया गया। उसके बाद हम आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे यूनिट नंबर 3। तो इसमें देखिए सोशलाइजेशन पे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। एजुकेशन इज़ अ मीडियम ऑफ सोशलाइजेशन पूछ सकता है, या तो रोल ऑफ टीचर, कम्युनिटी, फैमिली, इन तीनों में से कोई एक रोल पूछ सकता है। उसके बाद अगर आप सोशलाइजेशन क्वेश्चन नहीं तैयार करके जा रहे हैं तो आपको जेंडर आइडेंटिटी और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन तैयार करके जाना है, क्योंकि सोशलाइजेशन का एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आपको जेंडर आइडेंटिटी और इनइक्वालिटी का दे देगा। तो इन सब में से डेफिनेशन और एक अलग सा क्वेश्चन पूछ सकता है जेंडर आइडेंटिटी और इनइक्वालिटी के साथ में। तो मैं तो आपको कहूँगा कि सोशलाइजेशन आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अन्य कोर्सेज में भी यहाँ पे सोशलाइजेशन आपको काम दे सकता है। उसके बाद आगे चलेंगे यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 में एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है, वो है इंडिविजुअल डिफरेंस। इसके साथ एक अलग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या है, या कोई और अन्य क्वेश्चन भी इंडिविजुअल डिफरेंस से पूछ सकता है। लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंस तो हर साल आएगा ही आपका। उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है, डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन आप दोनों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कोई ना कोई एक जरूर लड़ जाएगा पेपर में। उसके बाद आगे जाएंगे तो यहाँ पे यूनिट नंबर 5 है। तो इसमें आपका आइडेंटिटी फॉर्मेशन हर साल पूछेगा, और उसके साथ एक क्वेश्चन आपको दे देगा कि रोल ऑफ स्कूल या टीचर का क्या है आइडेंटिटी फॉर्मेशन में, या रोल ऑफ मीडिया, टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन। तो इन तीनों में से कोई एक, या तो कभी कभी दो भी दे देता है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम आएंगे कोर्स 2 के ऊपर। तो कोर्स 2 आपका हो गया कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो इसमें यहाँ पे यही 4 सवाल है। सबसे पहला तो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का पूछ लेगा आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय यूई। और उसके बाद इसमें रोल ऑफ एसएसए पूछ सकता है, या रोल ऑफ आरटी एक्ट पूछ सकता है इन यूई, यानी कि रोल ऑफ एसएसए या आरटी इन अचीविंग गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो सिंपली आपको बोलेगा कि आरटी एक्ट क्या होता है, और उसके बाद रोल पूछ लेगा आरटी एक्ट का क्या रोल था यूई में। और उसके बाद एसएसए पूछ लेगा, रोल ऑफ एसएसए इन यूई। उसके बाद सिंपली आपसे यूई पूछेगा और प्रॉब्लम और इश्यूज या सॉल्यूशन। इन चारों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका आने वाला है। चारों अच्छी तरह से रेडी कर लीजिएगा, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ये क्वेश्चन। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में आपका सेकेंडरी एजुकेशन से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। 2021 में देखा था कि दोनों क्वेश्चन जो है आपका कमीशन पे आ चुका था, इसलिए यहाँ पे 2022 में चांसेस कम है। फिर भी आप ये दो कमीशन पढ़ लीजिएगा, इसमें से कोई एक आ सकता है। एक तो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, और एक दूसरा है यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। और अन्य क्वेश्चन यहाँ पे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आ सकता है, या रोल ऑफ रमसा पूछ सकता है आरएमएसए। फिर आरएमएसए पूछ सकता है क्या होता है और इसका क्या रोल है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में।
उसके बाद है यूनिट 3। तो यूनिट 3 में आपसे पूछेगा इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी या इनइक्वालिटी इन स्कूलिंग। तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा एग्जाम में। उसके बाद है यहाँ पे यूनिट 4। तो इंडिकेटर्स पूछ सकता है, क्वालिटी एजुकेशन का डेफिनेशन तो पक्का ही पूछेगा, उसके बारे में आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। और उसके बाद बोलेगा इन्हांसमेंट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन सेकेंडरी स्कूल, या बोलेगा इम्प्लीकेशंस फॉर एजुकेशनल सिस्टम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है। उसके बाद है यूनिट 5। तो यूनिट 5 में आपको बोलेगा कि पीस एजुकेशन क्या होता है, और एक क्वेश्चन उसके साथ दे देगा कि रोल ऑफ टीचर क्या है पीस एजुकेशन में, या तो पूछ लेगा कि नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे आपको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, तो आपको ये सेकंड वाला ही आंसर देना है। उसके बाद पीस एज अ डायनेमिक सोशल रियलिटी। तो इन तीनों को अच्छे से तैयार कर लेना, कोई ना एक जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद हम आएंगे कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है यूनिट 1 में लर्निंग और उसका करेक्टरिस्टिक, या एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे लर्निंग एज अ प्रोसेस एंड एज आउटकम। और ट्रायल एंड एरर थ्योरी यहाँ पे 20 में पूछा गया था, इसका चांसेस भी है लेकिन इसका चांसेस कम है। तो कोई ना कोई एक थ्योरी जरूर आपसे पूछा जाएगा। कंस्ट्रक्टिविटी पूछ सकता है, तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी पूछ सकता है, या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, मतलब कोई ना कोई एक थ्योरी साथ में जरूर पूछेगा। और उसके साथ एक लर्निंग का क्वेश्चन जरूर देगा आपको। तो ये आपको देख लेना कौन सा क्वेश्चन आपको हल्का लग रहा है। उसके बाद है यूनिट 2 में। तो इफेक्टिव लर्निंग पूछ सकता है, मोटिवेशन, रिमेंबरिंग, फॉरगेटिंग। इन तीनों में से कोई एक जरूर आएगा फ्रेंड्स, ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कोई ना कोई एक आ सकता है। उसके बाद इसमें फॉर फैक्टर पूछ सकता है जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे यूनिट 3। तो यूनिट 3 में क्या, फेजेस ऑफ टीचिंग। अगर आप फेजेस ऑफ टीचिंग आपको पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि फेजेस ऑफ टीचिंग के अंदर से ही आपका क्वेश्चन उठाया जाता है। तो आप फेजेस आपको अच्छे से पता होगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे प्रोफिशेंसी, कॉम्पिटेंसी इन टीचिंग और टीचिंग एज अ प्लान एक्टिविटी। तो इन तीनों में से ये जो तीसरा नंबर है ये वीवीआई है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तीसरा में सबसे ज़्यादा चांस है क्वेश्चन लड़ने का। उसके बाद फेजिस तो आपका पूछेगा ही, क्योंकि ये 21 में पूछ चुका है, तो 22 में शायद ना पूछे। लेकिन ये तीसरा नंबर जो है ये डेफिनेटली आप तैयार कर लीजिएगा, और दूसरा नंबर भी। सेकेंड और थर्ड बहुत ज़्यादा वीवीआई है। उसके बाद यहाँ पे यूनिट 4 है रोल ऑफ टीचर इन इंटरैक्टिव फेज। तो ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद कोई एक मेथड पूछता है इसमें, या तो इंडिविजुअलाइज पूछ लेगा, प्रोग्राम पूछ लेगा। प्रोग्राम का चांसेस कम है, क्योंकि ये कई से पूछ दिया है। उसके बाद प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव, ये सब पूछ सकता है, ग्रुप डिस्कशन। तो ये आप देख लीजिएगा आपको कौन सा हल्का लग रहा है। उसके बाद है यूनिट 5 में। तो रोल ऑफ टीचर पूछेगा पोस्ट एक्टिव फेज में। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है जिसमें शॉर्ट नोट लिखना होता है, तो उसमें ये सब पूछ सकता है, फीडबैक, इवैल्यूएशन, रीइंफोर्समेंट, ऑब्जर्वेशन, पीयर रेटिंग, लेसन प्लान, यूनिट प्लान। तो इन सब का आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए और देख सकते हैं। उसके बाद कोर्स 4 का हम देखेंगे यहाँ पे, लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन ये डेफिनेटली आएगा, लैंग्वेज प्रॉपर्टीज़। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इन लर्नर्स। और फिर है डिफरेंस बिटवीन एक्वायरिंग लैंग्वेज एंड लर्निंग लैंग्वेज। और चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, पियाजे और वाइगोस्की। तो स्किनर का यहाँ पे शायद 21 में पूछा हुआ था। तो इन तीनों में से कोई एक 100% है, कोई एक ना एक तो आएगा ही। तो अगर आप तीनों याद कर लोगे तो आपका एक क्वेश्चन 100% कन्फर्म हो जाएगा, और पहला क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा, पहला तो आना ही है। और फर्स्ट और फोर्थ ये क्वेश्चन दोनों 90% चांस है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे यूनिट 2। तो लैंग्वेज सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पे पूछ सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स का यहाँ पे पूछा गया था, पॉलिटिक्स और पावर का 21 में। तो पॉलिटी और पावर ना पूछ के यहाँ पे सोशियो कल्चर पूछ सकता है, और लैंग्वेज और आइडेंटिटी पूछ सकता है, और मल्टीलिंगुअलिज्म और एक जेंडर, इन दोनों पे एक वेरिएशन टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। तो इन दोनों को आप देख लीजिएगा, नहीं तो फर्स्ट और सेकेंड आप कर सकते हो, वो थोड़ा ईजी रहेगा आपके लिए। उसके बाद हम देखेंगे यूनिट 3। तो इसमें डिफरेंस पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड एज अ सब्जेक्ट एंड मीडियम। उसके बाद रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन करिकुलम। फिर लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इन तीनों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, डिफरेंसेस क्या होता है। और उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। तो आपको जो हल्का लगता है आप तीनों यूनिट में से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको कोई 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद हम आएंगे कोर्स 5 के ऊपर।
तो कोर्स 5 में आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन, नॉलेज क्या होता है और नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद नेचर एंड स्कोप ऑफ सब्जेक्ट डिसिप्लिन। तो ये क्वेश्चन हर साल आता है, या तो कभी सब्जेक्ट का पूछ लेगा या तो कभी डिसिप्लिन का पूछ लेगा। उसके बाद है एम्स ऑफ सब्जेक्ट डिसिप्लिन इन लर्नर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में आपसे एक क्वेश्चन आता है, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, या तो कम्युनिकेशन या तो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ इन सब्जेक्ट। तो ये तीनों क्वेश्चन में एक ना एक क्वेश्चन तो 100% पूछना ही है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है रिसर्च। तो यूनिट 3 में रिसर्च या तो मेथड और डाटा कलेक्शन, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा और पूछ दिया जाता है, और कभी कभी तो ये दोनों ही क्वेश्चन आ जाता है। तो आप देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन आपको हल्का लग रहा है, तो पाँचों क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे कोर्स 6 के ऊपर। तो कोर्स 6 में आपको यूनिट 1 में सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट और उसका क्या नीड होता है, और बैरियर्स यानी कि बाधाएं, और पैट्रियार्की यहाँ पे पूछ सकता है। उसके बाद जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर इक्वालिटी। और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है रिकमेंडेशन ऑफ डिफरेंट कमीशन एंड कमिटी ऑन वुमेन एजुकेशन। लेकिन ये जितना आसान है उतना ही क्वेश्चन ये हार्ड भी है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा याद करना पड़ेगा। उसके बाद है यूनिट 2। तो यूनिट 2 में से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, सोशलाइजेशन या स्ट्रक्चरल थ्योरी, इन दोनों में से कोई एक थ्योरी पक्का पूछा जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे नीड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स। तो स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, और इस बार 22 में नीड और इम्पोर्टेंस पूछ सकता है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आइडेंटिटी है। तो जेंडर आइडेंटिटी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे यूनिट 3 में है रोल ऑफ स्कूल टीचर इन प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार। उसके बाद रोल ऑफ कास्ट रिलीजन रीजन इन जेंडर इनइक्वालिटी। तो तीनों में से कोई एक रोल जरूर पूछ दिया जाएगा, और हिडन करिकुलम भी पूछा जाता है अक्सर। तो ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा लास्ट में कोर्स 7। तो मैंने यहाँ पे फिजिकल साइंस का एग्जांपल लेके बताया, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे कि आपको सोशल साइंस होगा या कोई भी विषय है, तो आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है, यहाँ पे आपको अपना विषय डाल देना है। जैसे कि मीनिंग एंड नेचर ऑफ फिजिकल साइंस, तो मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस, ऐसे आपको कर लेना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड एमंग स्टूडेंट। तो कैसे आप साइंटिफिक एटीट्यूड यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। ये भी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, 3rd नंबर। तो आप 1, 2 और 4 अच्छे से कर लीजिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन लड़ जाएगा। उसके बाद ओरिजिन ऑफ साइंस टीचिंग इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिटीज़ ऑफ अ फिजिकल साइंस टीचर पूछ सकता है, प्रिपेयर है यूनिट प्लान लेसन प्लान। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो हर साल पूछा जाता है, इसको आप वीवीआई कर लीजिए, ये 100% क्वेश्चन आएगा ये। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन इन साइंस क्लासरूम, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग, और इसके आगे एक और क्वेश्चन पूछता है, डिस्क्राइब एनी वन। तो ये क्वेश्चन एक ही है, तो डिफरेंट स्ट्रेटजी के नाम लिख देना है आपने, उसके बाद कोई भी एक अच्छे से डिस्क्राइब कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यहाँ पे बोला जाता है कोई भी एक मेथड के बारे में। और उसके बाद यहाँ पे स्कैप फोल्डिंग, ये पहली बार क्वेश्चन आया था 2020 में, इसको भी आप देख लीजिएगा। स्कैप फोल्डिंग का क्वेश्चन आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, चांस कम है। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आगे चलेंगे यूनिट 3 में। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है असेसमेंट या तो इवैल्यूएशन के ऊपर, कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है फिजिकल साइंस टीचिंग में। फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट यहाँ पे पूछ दिया जाएगा, या तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट डिज़ाइन, तो किस तरह से टेस्ट डिज़ाइन किया जाता है, क्वेश्चन पेपर्स आपका मार्किंग स्कीम कैसे लाना चाहिए, और वो सब ऐसे ब्लू प्रिंट से संबंधित भी इसमें आप डाल सकते हो आंसर में। तो यही सब था फ्रेंड्स, कोर्स 1 से लेके कोर्स 7 तक पूरा वीवीआई क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और इन सब का आंसर देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में चल जाना, वहाँ पे मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।